गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी फोर्थ सेम मैकेनिकल के लिए एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूँ, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। मज़ा आएगा। हम लोग इसको जो वीडियो लेक्चर क्लासेस है उसमें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे FOE शॉर्ट फॉर्म, ताकि पता चल जाए कि फंडामेंटल F फॉर फंडामेंटल, O फॉर ऑफ, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आपके पास जाएगा। तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसी को जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है और इसके सिलेबस क्या हैं। सिलेबस का पूरा ओवरव्यू देखेंगे हम लोग। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर हम लोग मैकेनिकल ब्रांच के हैं तो हम लोगों को क्यों ये पढ़ने के लिए कहा जाता है, क्या ऐसा इसमें है, हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ा रहा है। इसके सिलेबस ओवरव्यू को हम लोग देखते हैं, कैसा सिलेबस इसमें दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन सिलेबस जाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मैकेनिकल ब्रांच को इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़वाया जाता है। और इसमें एक ब्रांच भी आगे चल के आता है, आप पता नहीं ब्रांच का नाम सुने हैं कि नहीं, मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। सर क्यों हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़वाया जाता है? तो इसका कारण ये है कि आप जो है मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मैक्सिमम चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं वो डिज़ाइनिंग करने का पूरा श्रेय मैकेनिकल इंजीनियर को ही जाता है। तो वो मैकेनिकल इंजीनियर जब प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करता है तो उतना ही नहीं, डिज़ाइन करने के बाद उसको रिलायबल बनाने के लिए, ईजी टू ऑपरेट बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास एक मोटर व्हीकल है, कार है या बाइक है। आप देख लीजिए, पहले जो आप कार बनाते थे उसको किक स्टार्ट करते थे। किक स्टार्ट मतलब अपने पैर से जोर से उसको किक करते थे, तब जा कर के वो स्टार्ट होता था। आजकल क्या होता है, हमारे हाथ में एक अंगूठा है, बस अंगूठा पुट किया और आपके सेल्फ स्टार्ट बोलते हैं, स्टार्ट हो गया। तो वो सेल्फ स्टार्ट क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से बना हुआ एक सर्किट जिससे कि स्पार्क जनरेट करता है और आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट। नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक कार है। कार के अंदर जब बैठिएगा तो देखिएगा, पहले जो है कार मैनुअल आता था, सब चीज़ मैनुअल का मतलब दैट मीन्स उसमें एक नॉब लगा रहता था, आप उसको इधर उधर करते थे और आपका सब चीज़ उसमें ऑपरेट होता था। लेकिन आजकल क्या होता, फुल्ली ऑटोमेटिक, पूरी तरीके से ऑटोमेटिक हो गया है। ऑटोमेटिक कहने का मतलब ये हुआ कि सर अपने आप भी चलता है, और दूसरा कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस उसमें लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट लगे हुए हैं जो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करता है वो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आपके कार को बहुत ही रिलायबल बना देता है। ऐसे हमारे घरों में ढेर सारे इक्विपमेंट्स है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूज होते हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर के द्वारा डिज़ाइन किए गए डिवाइसेस में लगाया जाता है और उनके डिवाइसेस को मोस्ट, ठीक है, कंफर्टेबल बना देता है हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए। तो मैकेनिकल इंजीनियर को इतनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का नाम क्या है, उसकी सर्किट डायग्राम्स क्या हैं, वो कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो इस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को उसके अंदर पुट करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग सर्किट को उसमें डालेंगे। तो इन सब चीज़ की जानकारी अगर मैकेनिकल इंजीनियर के पास नहीं होगी तो वो कैसे डिज़ाइन कर पाएगा। तो इसी के लिए हम लोगों को एक छोटा सा चैप्टर पढ़ने को मिल रहा है, दैट्स नेम इज फंडामेंटल। छोटा सा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इस शब्द में फंडामेंटल का कहने का मतलब कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में लाना, इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट कैसे बनाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करना। तो टोटल मिला के 6 यूनिट्स आपके पास पढ़ने को हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। मैं इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बाज़ार में अवेलेबल हैं इनके सिंबल्स बताऊंगा, इनके वर्किंग्स को बताऊंगा, कैसे काम करते हैं, अंदर में क्या होता है, किस मटेरियल का बना हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल बताऊंगा। उसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस कहेंगे, ठीक है। एक दो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का नाम, 2-3 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का नाम ले लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं सभी का नाम लूँगा तो आपको कितना याद है आई डोंट नो। इसमें एक डिवाइस आता है दैट्स नेम इज़ डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। कौन सा? पीएन जंक्शन डायोड। दूसरा एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। फिर आता है फोटो डायोड, ठीक है, जेनर डायोड, बहुत सारे डायोड आएंगे। फिर आता है ट्रांजिस्टर,
ट्रांजिस्टर, ये सब सारे डिवाइसेस आपके पास बाज़ार में अवेलेबल हैं। इन सब डिवाइसेस, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हुए, इन डिवाइसेस के बारे में जानना है। दूसरा, इनका काम हमारे रियल लाइफ में कहाँ होता है वो समझना है। ठीक है, जब इन सब पहला चैप्टर में इन सब डिवाइसेस के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, तब दूसरा चैप्टर हम इन डिवाइसेस का यूज करके सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट किसे कहते हैं? सर्किट का डेफिनेशन होता है क्लोज्ड पाथ। ठीक है, सर्किट का दूसरा मीनिंग होता है क्लोज्ड पाथ, यानी उस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का यूज करके हम लोग एक बंद परिपथ का निर्माण करेंगे और उसी बंद परिपथ को हम लोग सर्किट कहते हैं। ठीक है, सर्किट। अगर ये सर्किट कंप्लीट हो गया या सर्किट बना लिए आप, तो वो सर्किट से जो भी वर्क होना होगा वो होगा, जिस डिवाइस में इसको लगाना चाहते हैं उस डिवाइस में, पर्टिकुलर डिवाइस में लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क। तो सर्किट डायग्राम भी आपको पढ़ना है, यानी आप डिवाइसेस पढ़ने के बाद सर्किट डायग्राम पे आएंगे। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है ट्रांजिस्टर, इसीलिए आपको ट्रांजिस्टर नाम का डिवाइस मैंने यहाँ लिखा भी है। ट्रांजिस्टर बहुत ही अच्छे तरीके से, स्पेशल तरीके से एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ा रहा है। मैक्सिमम प्लेसेस पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो जाता है, मैक्सिमम प्लेसेस पे। ठीक है, आप किसी भी डिवाइसेस को ले लें या किसी भी सर्किट्स को ले लें, वहाँ पर ट्रांजिस्टर आएगा ही, ट्रांजिस्टर पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसलिए हम लोग ट्रांजिस्टर को डिटेल्ड स्टडी करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, जितने सिलेबस में दिया हुआ है उतना। यानी आप याद कीजिए ना, जैसे मैं यहाँ पर अभी माइक से बोल रहा हूँ, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। वायर के द्वारा मेरा सिग्नल आपके इस मोबाइल फ़ोन में जा रहा है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का ट्रांजिस्टर का खेल है। और हमारे देखते हैं जब हम लोग बड़े बड़े भीड़ में आवाज़ निकालते हैं, माइक से बोलते हैं, मेरा आवाज़ तेज़ हो जाता है, वहाँ भी ट्रांजिस्टर का खेल है। आप गाना सुनते हैं, जितना भी उसमें भी ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। जितने भी सर्किट्स आप आसपास देखते हैं, लगभग हर डिवाइसेस में एक ट्रांजिस्टर का होना, ट्रांजिस्टर रहता ही है। ठीक है, फिर ये एक डिवाइस आता है। सर ये डिवाइस का नाम क्या है? इसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं, ओपैम। क्या बोलते हैं? ओपैम। व्हाट डू यू मीन बाय ओपैम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर? तो बता दूं, आपके कैलकुलेटर्स में जो आप कैलकुलेशन करते हैं, जोड़, घटाव, गुना, भाग, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, आप सोचिए ना कि कैलकुलेटर में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो कैसे जाता है? आप कभी सोचे हैं कि उस कंप्यूटर के अंदर जब हम इंटीग्रेशन का वर्क देते हैं तो कर लेता है? क्या उसको समझ में आता है कि इंटीग्रेशन कैसे करना है? तो नहीं सर, सारा का सारा काम ऑपरेशनल एम्पलीफायर करता है। ये एक आईसी के रूप में अवेलेबल है। नया शब्द आ गया सर आपके सामने, आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट मैं बताऊंगा इंटीग्रेटेड सर्किट होता क्या है, और आपको बहुत सारे आईसीज पढ़ने हैं। एक आईसी ये भी है, यहाँ भी आईसी आएगा, और भी बीच में आईसी आएंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। यानी ओपैम एक आईसी के रूप में अवेलेबल होता है बाज़ार में। छोटा सा आईसी होता है, इतना बड़ा आईसी, और सारा आईसी में सब कुछ रखा हुआ है, जोड़, घटाव, गुना, भाग, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम, बहुत सारे। तो सर इतना सारा चीज़ कैसे रहता है और कैसे काम करता है, पूरा डिटेल स्टडी हम लोग ओपैम में करेंगे। करेक्ट? अगर इसको समझ गए तो आप जोड़, घटाव, गुना, भाग, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करवाने के लिए, सर्किट बनाने के लिए तैयार हो जाइएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो बहुत फेमस सब्जेक्ट है। आजकल की दुनिया डिजिटल डिजिटल दुनिया हो चुकी है। डिजिट पे काम करने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स। सर डिजिट का हिंदी होता है अंक, अंकों की दुनिया, जिसमें आप एक बहुत ही फेमस डिजिट्स हम लोग यूज़ करते हैं 0 और 1, बाइनरी डिजिट। ठीक है, नाम तो सुन लिए होंगे बाइनरी डिजिट, क्योंकि जब भी आप जूनियर क्लासेस में होंगे 8-7 क्लासेस में, उस समय कंप्यूटर आपको आपके टीचर पढ़ाया करते होंगे और एक शब्द रटवाते हैं, कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। तो वो यस सर, बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। तो बाइनरी एक प्रकार का डिजिट है जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वर्क करता है। तो जितने भी डिजिट पे वर्क करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हमारे पास अवेलेबल हैं, इसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कहते हैं। करेक्ट? सर इसमें क्या क्या पढ़ाइएगा? तो बहुत सारा है, बहुत सारे टॉपिक्स, मज़ेदार टॉपिक्स। सबसे आसान टॉपिक्स बोला जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यदि आपको नंबर गेन करना है, अगर आपको लगता है कि हमको एग्जाम में नंबर गेन करना है, सबसे आसान टॉपिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें सिर्फ इसमें कोई थ्योरी पार्ट नहीं है, मतलब कोई लिखाने वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ जोड़, गुना, भाग वगैरह पार्ट है, मतलब मैथमेटिकल पार्ट है। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है। हम इसमें मज़ा आता है, इसको पढ़ने में सभी लोगों को ईजी वे में समझते भी हैं और काम भी करते हैं।
लास्ट है 555 टाइमर। ये भी मज़ा, एक आईसी है, ये छोटा सा आईसी मिलता है बाज़ार में 555 टाइमर का। सर ये 555 नाम क्यों पड़ा? 555 में कोई ख़ास बात है क्या? क्या कोई पंडित जी आए थे और बोले थे कि नहीं 555 एक लकी नंबर है, ये रखो? जी नहीं, 555 का कुछ मतलब होता है। जब मैं सर्किट के इसको बताने लगूंगा तो मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि ये 555 का मतलब क्या होता है। दूसरा, सर ये काम क्या करता है, इसका नाम टाइमर क्यों पड़ा? आपको पता है पर्टिकुलर कुछ प्लेसेस पे आपके कुछ डिवाइसेस, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप डिज़ाइन कर रहे हैं। चलिए मैं एक वॉशिंग मशीन डिज़ाइन किया, सोचिए मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मान लीजिए, और मैंने वॉशिंग मशीन डिज़ाइन किया। मैं जान रहा हूँ कि मैंने उसमें कपड़े डाले हैं और मैं ऐसा डिज़ाइन करना चाहता हूँ कि ये जो सर्किट है, ये जो मतलब वॉशिंग मशीन है, इसमें कपड़ा 1 घंटे में धुल जाता है। तो मैंने सारे कपड़े डाल दिए। कपड़े डालने के बाद वॉशिंग मशीन घूम रहा है, गलती से मैं थोड़ा देर आराम करने लग गया। आराम करते करते सो गया। सो जाने की वजह से मैं 2 घंटे 3 घंटे सो गया, थक गया था। अब मेरा मशीन चलते रह गया। ठीक है, कपड़ा ख़राब तो नहीं हुआ, लेकिन एग्जैक्टली बिजली बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आया ही आपके पास। तो अचानक ये समझ में आया कि कोई ऐसा डिवाइसेस होना चाहिए जिसमें कि हम टाइमिंग सेट कर दें और वो उतनी देर तक चले। ठीक है, तब बोले अच्छा टाइमिंग सेट करने के लिए कोई डिवाइस होना चाहिए। तो टाइमिंग सेट करने वाला डिवाइस है टाइमर। इस डिवाइस से बना हुआ सर्किट किसी भी डिवाइस को पर्टिकुलर टाइम तक वर्क करने के लिए निश्चित कर देता है। यानी ये टाइमर जब लगा दीजिएगा आप अपने वॉशिंग मशीन में, तो वो डिवाइस उतनी ही देर काम करेगा, उससे 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ेगा। आप माइक्रोवेव ओवन को ले लीजिए, उसके अंदर जब आप खाना डालते हैं गर्म करने के लिए, तो अगर छोड़ दीजिएगा तो जल जाएगा। तो आपको 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितनी मिनट में वो गर्म होगा आपको इतना अंदाज होता है, या फिर उसमें एक किताब दिया रहता है, उससे पता चल जाता है कि कितना मिनट के लिए गर्म होगा। तो उतने मिनट तक ही उसको चलाते हैं। अगर उससे ज़्यादा या उससे कम कीजिएगा तो गर्म नहीं होगा, उससे ज़्यादा कीजिएगा तो जल जाएगा। तो इसलिए ठीक है, उतने ही मिनट का हम टाइमिंग सेट कर देते हैं, उतने ही मिनट में अपने आप डिवाइस बंद हो जाता है। तो टाइमिंग सेट करना, ठीक है, ये 555 टाइमर का काम है। ठीक है, एक और ले लीजिए, टाइमर कहाँ यूज होता है? तो आप देखते होंगे जो हमारे दिवाली में बल्ब लगे, सीरीज बल्ब लगे रहते हैं, कभी ऑफ होते हैं कभी ऑन होते हैं, कभी ऑफ होते हैं कभी ऑन होते हैं। कभी सोचा कि वो सर ऑन ऑफ कैसे हो रहा है अपने आप? सर हमारा घर का बत्ती ऑन ऑफ क्यों नहीं होता है? वो सीरीज बल्ब क्यों होता है? उसके अंदर टाइमर लगे रहते हैं। कोई बत्तियां जल्दी जल्दी ऑन ऑफ होते हैं, कोई धीरे धीरे ऑन ऑफ होते हैं। क्या उनको बोला गया है उनके कान में कि धीरे धीरे ऑन ऑफ हो या तेज़ी से ऑन ऑफ हो? नहीं सर, उसके अंदर टाइमर सर्किट लगा रहता है, 555 टाइमर। इसके अंदर जैसे सेट करते हैं हम लोग टाइमिंग, उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। तो ये 555 टाइमर हुआ। तो पूरे मिलाकर के अगर देखा जाए तो 6 यूनिट है। ठीक है, इस 6 यूनिट में आपके पास बहुत बड़ा सिलेबस है, सिलेबस छोटा नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे बड़ा सिलेबस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको याद होगा इसके पीछे सेमेस्टर में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी मिला था, करेक्ट? और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब आप पढ़ रहे थे उस समय भी बहुत बड़ा सिलेबस था। इलेक्ट्रिकल भी आपको पढ़ाया, क्योंकि जितनी मशीनें हैं वो इलेक्ट्रिकल, AC मशीन, DC मशीन जो यूज़ होते हैं, आपके कारों में मशीन भी यूज़ होते हैं, इसलिए आपको मशीन भी पढ़ाया गया, सिग्नलों के बारे में पढ़ाया गया। अब हम लोग 4th सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो हम लोगों को फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाने को मिल रहा है। तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुनिया, मैं आपको पूरी जर्नी लेके चलूँगा। लेकिन मैं अकेला अगर चलूँ तो मैं पीछे रह जाऊँगा, इसलिए मैं अपने साथ एक अपने कलीग को लेके चलूँगा। वो कलीग, ठीक है, मेरे साथ एक इलेक्ट्रॉनिक्स के कलीग आएंगे, उसमें कुछ टॉपिक्स के वीडियोज़ वो भी बनाएंगे, लेकिन मैक्सिमम टॉपिक्स के वीडियोज़ मैं बनाऊँगा। ठीक है, लगभग आधे से ज़्यादा का वीडियोज़ मैं बनाने वाला हूँ, लेकिन कुछ की जगह पर मैं सर का भी यूज करूँगा। वो भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के कलीग हैं, उनकी वीडियोज़ हमसे ज़्यादा वायरल है, तो उनसे भी हम लोग कुछ वीडियोज़ बनवाएंगे। तब जा कर के हमारा सिलेबस एकदम टाइम से ख़त्म होगा, क्योंकि इस बार समय बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है, इसलिए कुछ वीडियोज़ उनसे मैं लूँगा, जहाँ कहीं हेल्प लूँगा, और बाकी मैं आपके पास वीडियोज़ डालते चला जाऊँगा। चलिए, तो देखते हैं कि करके हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की जर्नी स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 धीरे धीरे आराम से पढ़ना है,
कॉपी पे नोट करना है। मैं बहुत सुंदर तरीके से बोर्ड पे लिखूंगा, उसको कॉपी पे नोट करना है और समझना है। कहीं भी परेशानी होती है, मेरा नंबर होता है आपके पास, हमको फ़ोन करना है, सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या टॉपिक है, ईजी वे में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। इसके बाद ये तो इंट्रोडक्शन, इसी को लेक्चर नंबर 1 बना दे रहा हूँ। अगला जो जाएगा वो लेक्चर नंबर 2 जाएगा। यहाँ लिखा रहेगा LECT लेक्चर नंबर 01। ठीक है, तो अगला जो जाएगा वो लेक्चर नंबर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अगर उसमें यूनिट चेंज होगा तो यूनिट भी लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आपके पास पूरा एक सिलेबस का ओवरव्यू मैंने दिया। कहाँ यूज होता है हमारे रियल लाइफ में उसको पूरा अच्छे से देखा आपने। और अब हम लोग टॉपिक्स पे बात करते हैं। रियल लाइफ में यूज़ तो होता है, लेकिन एग्जैक्टली सर्किट डिवाइसेस के बारे में नहीं जानिएगा तो काम कैसे होगा, इसलिए पूरे अच्छे से इसको समझते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो में हमारा सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।